हेलो, एक बार फिर से आप सभी का श्री राम कोचिंग सेंटर कोऑपरेशन स्वागत है। आज हम करेंगे स्क्वायर निकालना। कैसे करके हम क्या करते हैं, स्क्वायर निकालते हैं। इससे पहले मैं आपको 3-4 वीडियो अपलोड कर चुका हूं और इसका जो ये चौथा वीडियो है और एक घनमूल का वीडियो मैं आपको डाल चुका हूं। तो इस तरीके से अभी मैं आपको बहुत सारे सीरीज इनके कराने वाला हूं। तो आपका इन चीज़ों में आपको क्या कर दूंगा, बिल्कुल परफेक्ट कर दूंगा। ये बहुत आसान है, इससे आसान तरीका भी बना नहीं है। और जैसा कि मैं बोल रहा कि क्लास के अंदर तो हम इसे बहुत सालों से फॉलो करते जा रहे हैं। ठीक, तो हम आज क्या करेंगे, इस चीज़ को यहाँ पे भी करते बहुत आसान से तरीके से हम करेंगे। इससे आसान तरीका बना ही नहीं है। तो जो भी लोग देख रहे होंगे बिल्कुल बेफिक्र होकर के देखो, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। ठीक, और अगर आपको अच्छा लगता है तो लास्ट में चैनल को क्या करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और लास्ट में आपको कमेंट के द्वारा जरूर बताना है। अच्छा लगा तो अच्छा बताना है और ख़राब लगा तो ख़राब बताना है। ठीक, तो शुरू करते हैं। हम आज क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे हमारे पास है 34 का स्क्वायर, इस तरीके की संख्या आ जाती है तो इसका हमारे पास आंसर क्या होगा। अभी मैं क्या करूँगा, आपको ना 2 डिजिट वाली संख्याओं का जो है वो बताऊंगा। 2 डिजिट आएगी ना, जो इस तरीके की जो संख्या है इनका स्क्वायर कैसे निकलता है। ठीक, तो इनका स्क्वायर निकालने का तरीका हम जान लेते हैं। आपको क्या करना है, 34 है ना जैसा, तो इसका क्या करना है, सबसे पहले इसको आपस में गुणा करना। 3 3 9 0 9 डबल डिजिट में लेना है। 4 चौको 16, यह आपका 16 आ गया है। और जो यहाँ पे है ना, ये 3 × 4 × ऐसे क्या करना, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। कोई भी संख्या होगी उसको 2 से गुणा कर देना। तो देखो 4 3 12, 12 2 24, 24 आए। जो 24 होगा ना, एक स्थान छोड़ करके यहाँ बीच में लिख देना 24, इसमें ऐड कर देना। यहाँ से एक पहले डिजिट को छोड़ करके। तो देखो 6 का 6, 4 1 5 9 2 11, तो 1156 आपका क्या निकल गया है, आंसर निकल गया। बहुत आसान तरीका है आपका। इस तरीके की संख्याओं में आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। आपको फटाफट करके आपका आंसर निकालना है। इसी तरीके से हम अगली संख्या देखते हैं। जैसे हम देखते हैं 67 का स्क्वायर कैसे निकलेगा। इसका भी वही देखो 6 × 7 × इसको 2 से कर देना। 6 7 42 2 84, 84 है। इसका देखो 6 6 36, 7 को देखो 7 7 49, 49। अभी 84 को इसमें जोड़ दो, एक स्थान छोड़ करके 84। तो देखो ये आपके 9 आया, 4 4 8 आया, 6 8 14 का 4 आया, 3 1 4, तो 44 8 9 44 19 आपका क्या निकल गया, आंसर है। बहुत आसान है ना। इसी तरह का हम क्या कर लेते हैं, कोई भी संख्या आपका ना 2 डिजिट का कोई भी आएगा तो आपको इस तरीके से आंसर निकालना है। अभी हम जैसे कर लेते हैं 78 का देख लेते हैं, 78 का स्क्वायर देख लेते हैं। तो ये देखो 7 × 8 × 2, दिमाग में जोड़ सकते हैं। 7 8 56 2 112, यहीं पे कर सकते हैं। 7 8 56 2 112। अब इसको देखो 7 7 49, 49, 8 8 64। देखो बहुत आसान लग रहा ना। अरे एक इसको छोड़ करके यहाँ पे 112 जोड़ के देखो, 4 वा 6 2 8 वा 9 1 10 का 0, 4 1 5 1 6। तो आपका 6084 आपका क्या निकल गया है, आंसर निकल गया। अगर आपका ना 2 डिजिट दो अंकों का स्क्वायर निकालने के लिए बोलेगा तो आपको ऐसा करना। अब हम जान लेते हैं कि अगर हमें क्या बोला जाएगा कि 3 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। तो इस तरीके को हम क्या करेंगे, समझेंगे। पहले हम इन क्वेश्चन को एक और तरीके से बताता हूँ आपको। जैसे मैंने क्या बोला 67, चल इसे ले लेते, इसका स्क्वायर है। अब मैं जो तरीका बता रहा हूँ ना, उस तरीके को आप 2 डिजिट में भी अप्लाई कर सकते हैं, 3 डिजिट में भी अप्लाई कर सकते हैं। आप 1 से लेकर के 1000 तक के स्क्वायर जो है आसानी से निकाले जा सकते हैं और उससे ज़्यादा का पूछता भी नहीं है। ठीक, तो आपको क्या करना है, इसका देखो जैसे हम क्या करेंगे, इसको दूसरे तरीके से करके देख लेते हैं। तो आपका क्या है, जैसे 67 है ना, देखना कि इससे जस्ट पीछे बाद की, मतलब क्या है, जैसे 67 है ना, इससे कितना जोड़ा जाए कि 70 हो जाए, 70 हो जाए, या जो है इस तरीके की संख्या। जैसा आपका कहीं पे 84 है तो क्या जोड़ा जाए कि आपका क्या हो जाए, ये 90 हो जाए, क्या जोड़ा जाए इसमें, इस तरीके से करना है। जैसे कोई भी संख्या उसको मतलब एग्जैक्ट 0 वाले वैल्यू में ले जाना है। इसके पास की ऐसी संख्या जिसके पीछे से 0 आता हो, तो हमें पता ना 67 की पास की संख्या क्या है, 70 में 0 आता ना, तो मतलब इसमें कितना जोड़ा जाए कि इसमें 3 जोड़ेंगे। चलिए यहाँ पे करते हैं 67, इसमें 3 प्लस करेंगे तो 70 हो जाएगा ना, और यहाँ 3 प्लस किया तो माइनस भी कर लेना है इसको। तो आपका क्या होगा, तो ये देखो 67 और 3 70 ऐसा लेना, इंटू और 67 में से 3 गया, आपका क्या होगा 64। ठीक, तो इस तरीके से हम इन्हें क्या कर। अब एक चीज और ध्यान रखना है, जब 2 संख्या पीछे 1 0 होगा तो उसके नीचे 10 से भाग दे देना।
अगर 3 संख्या होगी तो 100 से भाग देना, ठीक इस तरीके से 4 संख्या होगी तो 1000 से भाग देना, इस तरीके का आपका क्या आएगा क्वेश्चन आएगा। तो ये 2 डिजिट है तो 10 का भाग दिया हमने, ठीक। तो आपका क्या होगा 0 से 0 कट जाएगा। अब देखो 7 से इसको गुणा करो, 7 चौको 28 का 8, आपका कैरी कितना हुआ 2 कैरी हुआ ना, 2 कैरी बोले तो हासिल। फिर देखो 7 छक 42, 42 और 2 44, 44 हुआ ना। अब हमारे पास क्या निकल गया 448 से निकल गया। अब आपको ध्यान रखना जो यहाँ ये 3 जोड़ा था माइनस किया ना, इसी 3 को इसका स्क्वायर कर लेना। जो भी संख्या आप जोड़ोगे जिस टाइप का क्वेश्चन होगा तो 3 के स्क्वायर देखो 3 3 9 होता है, 0 9 ऐसा करके लेना है। अब देखो अगर हमने 10 का भाग लिया तो यहाँ हम एक संख्या के नीचे अंडरलाइन करेंगे, तो ये जो बच जाएगा ना वो यहाँ पे 1 2 3 4 जो भी आएगा ना इसको कैरी में लेना, इसके साथ जोड़ देना उसको। यहाँ पे जो भी आएगा इसको इसके साथ प्लस कर देना है। अभी 0 है तो हमारा जो है 0 ऐड होगा ना। और बाकी आपका देखो ये 4 4 8 और 0 8 ही तो होगा, और ये 9 यहीं पे आ गया। तो आपका देखो ना 44 8 9, पहले भी तो इतना आ रहा था, क्या दिक्कत है, आपका आंसर निकल गया है। तो आपके जो भी क्वेश्चन होंगे ये यूनिवर्सल तरीका है, इससे आप जो 2 डिजिट 3 डिजिट किसी का भी जो है आंसर निकाल सकते हैं। अभी हम इसी तरीके से और भी क्वेश्चन करते हैं ना, आपको समझ आ जाएगा। क्या है हम जितने क्वेश्चन कर रहे हैं लास्ट में तरीका वही हो रहा है। अगर आप ये समझ गए तो मैं जितने में कराने वाला हूँ आप सारे समझ जाओगे, तो इसलिए आपको चिंता नहीं करना। अगर ये समझ नहीं आए तो अगला देख लो, ठीक। और अगर फिर आप इसमें वापस आकर इसको दोबारा भी देख सकते हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चन आते हैं हमें क्या करना है, फटाफट इन क्वेश्चनों को करना है। जैसे मेरे दिमाग में आ रहा है 282 282 का स्क्वायर हमें पूछा गया क्या होगा। तो 282 हमें देखो 282, तो 282 को कितना ले जाए कि उसके मतलब 0 वाली संख्या 3 संख्या ऐसे जिसके पीछे 0 हो। तो देखो 282 में हम 18 जोड़ देंगे तो ये आपका 300 बन जाएगा ना, और 18 जोड़ा है तो ये 18 क्या करेंगे माइनस पे कर लेंगे। अब देखो 282 में 18 जोड़ा तो हमारा कितना हुआ 300 हो गया, इंटू और ये देखो 282 में हमारा ये 18 घट भी जाएगा, 18 हमारा माइनस हो जाएगा। तो 282 में 18 गया 12 70 और 6 64, 264 हो जाएगा। अब मैंने क्या बोला था ये संख्या 3 संख्या होगी तो क्या करना, इसमें 100 का भाग दे देना, 2 संख्या होगी तो 10 का भाग देना। तो देखिए 2 0 से 2 0 कट गए आपके, क्या हुआ 2 0 से 2 0 कट गए। तो आप देखो इससे इसको गुणा कर देंगे, 3 चौको 12 का 2 हुआ हासिल 1 हुआ, फिर 3 छक्का 18 18 1 19 19 का 9 हुआ हासिल बोले या कैरी बोले तो 1 हुआ, 3 दूना 6 1 7 792। अब हमारे पास ये 792 हो गया साहब। अब हमें क्या करना है, जो ये संख्या जितना जोड़ा या घटाए इसी का स्क्वायर भी कर देना है। तो आपका 18 का स्क्वायर आपका कितना होता है, आपके इसका स्क्वायर होता है 324 होता है, ठीक 324 होता है। आप इसको ना स्क्वायर करके देख लेना, 18 इंटू 18 कर लेना, 18 इंटू 18 कर लेना, आपका जितना आएगा वो होगा। अब देखो यहाँ हमने 100 से इसको भाग दिया ना तो 2 संख्याओं के नीचे अंडरलाइन कर देना, और जो ये वाला बचेगा ये कैरी हो जाएगा, हासिल हो जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगी, ये 2 संख्याएं आपस में जुड़ जाएगी। तो देखो ये आंसर होगा 7 9, अभी 2 और 3 2 5 हो गया भाई। देखो आसान लग रहा ना। अब पीछे का 2 4 ऐसे ले लेना है, तो आपका क्या निकल गया आंसर निकल गया। तो आप 282 को 282 से गुणा करोगे तो 79524 आपका आंसर निकल जाएगा। बहुत आसान तरीका है ना, आपको अच्छे से समझना है। आप दिमाग से हटाओगे इससे भी इजी कुछ होगा। जो मैं बता रहा हूँ उससे इजी कुछ होता नहीं है। मैं जो भी चीज़ आपको कराता हूँ, कोई भी चीज़ होगी, मैं आपको चाहे आपको जैस पढ़ाऊँ या जो भी पढ़ाऊँ, उससे आप मेरे वीडियोस को भी देख लेना और दूसरे के वीडियो को भी देख लेना। हाँ मेरे वीडियो में इतना होगा, थोड़ा मिर्च मसाला नहीं होगा, जो बोलने का तरीका होता है ना स्टाइल, वो स्टाइल नहीं मारा होगा। उसमें क्या होगा सिंपल तरीके से बताया गया होगा, ठीक। और वैसे मेरे माने तो जो चीज़ जितनी सिंपल होती है वो चीज़ उतनी ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक। तो हमारे क्या है इसका आंसर ये निकल गया। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब जैसा हमारे पास क्वेश्चन आता है, हम एक और ले लेते 400, हमने 42 का ले लिया, इसका स्क्वायर पूछ दिया उसने। अब क्या होगा भाई, ये 442 का, तो हमने क्या किया 442। अब देखो इसको क्या करे कि जो 3 संख्या ऐसी कि जिसके पीछे 0 आ जाए। तो देखो ना इसके पास का क्या 50 है ना, 450 होने के लिए ना, तो जो है इसमें 42 में 8 जोड़ेंगे तो 450 होगा, और 8 जोड़ा है तो 8 क्या होगा आपका माइनस भी हो जाएगा। तो अब देखो ये
442 में 8 प्लस हुआ तो कितना हुआ 450 हो गया, ठीक। और इंटू 442 में 8 जोड़ेंगे तो 42 में 8 गया 34 ना, तो 434 हो जाएगा ये। अब हमें क्या करना, देखो मैंने बोला ना ये 3 संख्या होगी तो 100 का भाग दे देना इसमें, ठीक। तो अब देखो इस शून्य से ये शून्य कट गया ना। अभी 10 है ना, यहाँ देखो 5 दूने 10, 5 9 45। अब ये 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 है, 2 एकम 2, 1 बचा 14 हुआ, 2 सते 14। अब हमारे पास क्या हुआ, ये 9 और 217, हमारे पास बचा 9 × 217। अब इसको देखो यार, इसको गुणा करके देखो, 9 7 63 का 3, 63 का 3 होता ना, हमारे कैरी 6 हुआ, 9 एकम 9, 9 और 6 15, हासिल 6 थी ना, 15 का 5 हासिल 1, 9 दूना 18 1 19। अब ये हो गया। अब मैंने क्या बोला, ये जितना जोड़ते हैं जो घटाते हैं उसी का स्क्वायर कर लेते हैं, तो आपका 8 8 क्या होता है 64 होता है। तो अब हमने क्या किया था, 100 का भाग दिया ना हमने, तो 2 संख्याओं के नीचे अंडरलाइन आएगा ना, ये 2 संख्या के नीचे देखो अंडरलाइन आएगा। अब हमारे यहाँ पे कैरे लेने के लिए कुछ नहीं छूटा, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे 19 5 3 6 4। यहाँ पे कैरे जोड़ने के लिए कुछ है नहीं ना, ये इसके बाद क्योंकि 2 डिजिट थी तो 2 के नीचे हमने अंडरलाइन कर दे, यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा, तो हम ये 3 को ऐसे लिखेंगे, तो आपका देखो ये आपका आंसर आ गया, ठीक। इस तरीके से तो बहुत अच्छा तरीका है। आपको क्या करना है, अच्छे से इस चीज़ को समझना है। तो स्क्वायर निकालने का बहुत अच्छा तरीका है, आप 1 से लेकर के 1000 तक के स्क्वायर्स को निकाल सकते हैं आराम से, जो भी आपका क्या किया गया हो, पूछा गया हो। तो इस तरीके से जैसे जो है, अब मैं आपको क्या करूँगा, कुछ एग्जाम्पल दूंगा जिनका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपका जो भी आंसर आएगा और उस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो जैसा आपका क्या है 584 का आपको करना है 646 का, आपको 584 के स्क्वायर 646 का स्क्वायर, मतलब 1000 तक आपका जो है कुछ भी हो सकता है। उसमें इसी कड़ी में आपका जैसा 864 का स्क्वायर, ठीक, जैसा आपका 983 का स्क्वायर, 1000 तक की कोई संख्या, इनका आंसर करके आप लोग को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में करना है। जिसके बाद मुझे भी क्लियर लग जाएगा कि आप लोग के क्या हो गया, समझ में आ गया। तो इसी तरीके से अभी मैं आपको बहुत टाइप के क्वेश्चंस बताने वाला हूं, तो आपको क्या करना, अपने नोट्स बनाओ, ये चीज़ें बहुत ज़रूरत की चीज़ें हैं। तो मैं आपको आगे ऐसे तरीके से नई नई चीज़ लाते जाऊँगा, और आपको सही लगता है तो लास्ट में क्या करना, सब्सक्राइब करना है, चैनल को औरों को भी बताना है। मैं जैसा कि आपको बता रहा हूँ कि हमारा चैनल क्या है, काफ़ी डंप हो रखा है और ये सर्च लिस्ट में नहीं आ रहा है। ये सर्च लिस्ट में तभी आएगा जब आप लोग इसको औरों को भी फॉरवर्ड करोगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।